वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। श्रीलंका के लोग इन दिनों आसमान छूती महंगाई, अनाज, दूध जैसे सामानों की किल्लत, दुकानों पे लगी लंबी लंबी लाइनें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर लूटपाट, राजनीतिक लड़ाई, हिंसा, सरकार विरोधी प्रदर्शन और शहर दर शहर दंगों की वजह से परेशान है। श्रीलंका की स्थिति दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे विरोध के कारण अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि श्रीलंका पहला ऐसा देश नहीं है जो इन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इससे पहले अमेरिका और रूस जैसे देश भी दिवालियापन का सामना कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन कौन से देश शामिल हैं। साल 2017 में वेनेजुएला की गलत आर्थिक नीतियों और विदेशी कर्ज की वजह से यहाँ की करेंसी का हाल इतना बुरा कर दिया कि सरकार को 10 लाख बोलीवर का नोट तक छापना पड़ा था। इसके बावजूद वहाँ का आर्थिक संकट खत्म नहीं हुआ और देश दिवालिया घोषित करना पड़ा। वहाँ के हालात कुछ इस प्रकार थे कि एक एक कप कॉफी के लिए लोगों को 25-25 लाख बोलीवर की कीमत चुकानी पड़ रही थी। 500 ग्राम बोनलेस चिकन की कीमत $2.94 और 12 अंडों के लिए $2.93 तक लोगों को चुकाना पड़ रहा था। साल 2020 के जुलाई महीने में अचानक दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना कंगाली के कगार पर पहुंच गया। विदेशी निवेशक अपने निवेश किए बॉन्ड से $1.3 बिलियन पूरे मांगने लगे। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इस कर्ज को वापस करने से साफ हाथ खड़ा कर दिया। अर्जेंटीना ने खुद के इस हालात के लिए अमेरिका को दोषी ठहरा दिया। इस दौरान वहां महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को अपने रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। साल 2001 में ग्रीस ने अपनी करेंसी बदलकर यूरो को अपना लिया। उसके इस फैसले की वजह से ग्रीस की इकोनॉमी लगातार संकट में फंसती चली गई। सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ने और लगातार बढ़ते सरकारी खर्च ने साल 2004 आते आते सरकारी खजानों को पूरे कर्ज में डुबा दिया। साल 2004 में एथेंस ओलंपिक के आयोजित के लिए किए गए 9 बिलियन यूरो के खर्च ने सरकार को महासंकट में फंसा दिया और साल 2008 में आई आर्थिक मंदी ने सरकार की कमर तोड़ के रख दी। वहां के लोगों के रोजगार छिन गए, शेयर बाजार क्रैश हो गया, पर्यटन स्थल बंद हो गए, विदेशी पर्यटन और निवेशक दोनों देश से दूर हो गए। नॉर्डिक देश आइसलैंड की सरकार ने उदारीकरण के फैसले के तहत प्राइवेट बैंकों को कई तरह की छूट दे दी गई। प्राइवेट बैंकों ने कम गारंटी और आसान शर्तों पर लोगों को खूब लोन बांटा, लेकिन साल 2008 की आर्थिक मंदी शुरू होते ही जब रोजगार की संकट पैदा हुआ तो लोगों की ओर से कर्ज वापसी बंद सी हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि आइसलैंड के 3 बैंक $85 बिलियन के कर्ज में डिफॉल्ट हो गए। बैंकों के दिवालेपन ने देश की इकोनॉमी को एकदम से हिला कर रख दिया। करेंसी के लिए संकट के हालात पैदा हो गए, लोगों के रोजगार छिनने लगे, लोन चुकाने में लोग फेल होने लगे। बाजार में बढ़ती महंगाई ने लोगों को मंदी के हालात पर दो चार कर दिया और देखते ही देखते देश का दिवाला निकल गया। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कई सालों तक रूस पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता गया और साल 1998 आते आते दिवालेपन की हालात पैदा हो गए कि करेंसी का अवमूल्य करना पड़ा, यानी कीमत घटानी पड़ी। डिफॉल्ट की स्थिति आते आते एकाएक विदेशी मुद्रा भंडार को $5 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। शेयर धराम कर गए और शेयर बाजार क्रैश हुआ तो संभालने के लिए उसे बंद करना पड़ा। आम लोगों के लिए रोजगार, लोन और जरूरी सामान जुटाने के हालात को संभालना मुश्किल होता चला गया। केवल रूस ही नहीं, इसका एशियाई के बाजार अमेरिकी, यूरोप और बाल्टिक देश तक प्रभावित हुए। कुछ इसी तरह के हालात का सामना साल 1994 में मैक्सिको, 1840 में अमेरिका और 19 राज्य को करना पड़ा था, जिसमें इलिनॉइस, पेनिसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जैसे राज्य शामिल थे। तो ये तो थी दुनिया भर में दिवालापन हुए देशों में जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता.com के साथ।